मस्जिद के अंदर इमाम साहब पढ़ा रहे थे। एक शख्स अपनी भतीजी को लेकर के आया, हजरत हजरत ये मेरी भतीजी है, इसका निकाह कर दीजिए किसी मौलाना साहब से। याद रखिएगा ये वो जमाना है जिस जमाने में 2-2 3-3 दिन लोग भूखे रहते थे। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि अभी कुछ अमीर लोग हैं इंडिया में, उनको खाना खिलाने का भूत सवार रहता है। उससे कहे कि बुखारी शरीफ की जरूरत है मदरसा कलीमिया मिसबाहुल उलूम में, तो जेब में हाथ नहीं डालेगा वो। और कहिए कि गरीबों को खाना खिलाना है तो फटाक से लंगर कर देगा वो। 10वां 20वां 40वां में खाना खिला रहे कि नहीं लोग खिला रहे हैं। 4 लाख 5-5 लाख का खर्चा करते हैं लोग। और दावत किसको दे रहे? गरीब को नहीं दे रहे दावत, रिश्तेदारों को दावत दे रहे हैं। इसको रस्म कहा जाता है। जिस जमाने में खाना खाने की खिलाने की फजीलत आई, खुद उस जमाने में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहां 2-2 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था। आप में कौन ऐसा घर है जिसके यहां 2 दिन चूल्हा नहीं जला? भूखे रहे वो। एक तालिबे इल्म 3 दिन से भूखा है, पढ़ते 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 भूख लग रही है उसको, बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गया, घर से निकला और एक दरवाजा खुला हुआ था, घुस गया अंदर तो देखा कि औरतें बैठी हुई है, फौरन पलट के वापस आ गई। दूसरे दरवाजा देखा, उसके अंदर खुशबू आ रही थी खाने की, अंदर देखा कोई नहीं है। ये देखिए कौन बात कर रहा है, इसको बोले आप ही माइक पे आके तकरीर कर ले। आप दरवाजा खुला था, वो अंदर गया, खाने की खुशबू आ रही है, देखा कि बैगन की सब्जी पकी। चम्मच डाला बैगन की पतीली में, एक बैगन निकाला, पकड़ा, मुंह में डाला, दांत गराया, फिर ख्याल आया ये तो हराम है यार, अब मैं मेहमान रसूल और हराम खोरी ना, गंदी बात। उस बैगन को वापस रख दिया, चला गया। भूखा पेटे 3 दिन से पढ़ रहा हजरत की बारगाह में, मस्जिद ही में पढ़ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ मस्जिद का इमाम जो होना चाहिए वो आलिम होना चाहिए। मस्जिद में पढ़ाई होनी चाहिए। मस्जिद में बहार शरीयत, अनवार शरीयत, कानून शरीयत होना चाहिए। बुखारी और मुस्लिम होना चाहिए, न कि माँ बाप के मरने पे पारे की पेटी रख दी और समझ गए कि बहुत सवाब मिल गया मुझको। एक शख्स अपनी भतीजी को लेकर के आया, इमाम साहब मेरी भतीजी है, इसकी शादी कर दे आपके उलमा में से। उन्होंने ऐलान किया इमाम साहब में, कौन है इस खातून से शादी करेगा? कोई नहीं हाथ उठाया। हजरत ने खुद ही फरमाया तुम शादी कर लो। उस शख्स ने कहा हुजूर मैं 3 दिन से भूखा हूं, मेरे पास कुछ है नहीं। बोले टेंशन मत लो तुम, इनके पास सब कुछ है, क्योंकि ये खातून मालदार है। वहीं पर निकाह हो गया। कितना आसान है निकाह करना, इतना ही आसान निकाह होना चाहिए। अभी मुझे लाने के लिए जो लोग गए थे, शेख साहब सब थे, मैंने बताया उनको कि निकाह जितना ज़्यादा आसान होगा ज़िना का खात्मा होगा। और आप लोग को एक अंडर और बुक की बात बताऊं, बाज़ाब्ता पूरी दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों ने ज़िना को लीगल कर दिया है, जिसका नाम लिविंग रिलेशनशिप दे दिया है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यही क़यामत की निशानी है। लिविंग रिलेशनशिप क़यामत की निशानी है। इसलिए शादी मुश्किल हो गई। कितना आसान था निकाह करना। निकाह गवाह, कोई खाना, कोई बारात, कोई ढोल ताशे बाजे नहीं, कबूल है कबूल है कबूल है, निकाह हो गया। खातून बोलती है मेरे सरताज घर चलिए, अपने सरताज को वो घर ले जाती है। जब तपेली में खातून ने दस्तरखान लगाया, कहा हुजूर आप बैठिए मैं खाना लेकर के आती हूँ। जब खातून ने तपेली का ढक्कन हटाया और सब्जी में चम्मच डाला तो दांत कटा हुआ बैगन निकला। वो खातून कहती है कितने अजीब लोग हैं, दांत काट के छोड़ दिया। वो नौजवान बोलता है वो अजीब आदमी कोई और नहीं मैं हूं। अल्लाह के डर से, खशियते इलाही की बुनियाद पर मैंने हराम खोरी से अपने आप को बचाया, इसलिए दांत गराकर मुंह से वापस निकाल के रख दिया। वो खातून बोलती है खशियते इलाही की बरकत है कि अल्लाह ने बैगन
दिया, और जिस घर में बैगन है उस घर का मालिक भी अल्लाह ने आपको बना दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी अज़हरी साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये मोबाइल है, अगर आपने चुरा लिया तो हराम है, मांग के लिया तो हलाल है। होटल है, समोसा है, धीरे से हाथ डाल के जेब में रख लिया, हराम है। भाई भूख लग रही, समोसा दे दो यार एक, हलाल है। कितना माइनर फर्क है। बैगन हराम था, अल्लाह से डरा, हलाल हो गया। अगर इंसान अज़्म कर ले कि नहीं मैं हराम नहीं खाऊंगा, मैं हलाल खाऊंगा, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमा देता है। ये लोग मुर्शिदाबाद कहां के हैं? ये कितने किलोमीटर है यहां से? 300 करीब आसपास। इसी को रस्म कहते हैं। बरहमपुर वाले कितने हाफिज बने? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। 150 किलोमीटर से आकर के ये हाफिज बन के जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग खाना मदद भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जहालत का खात्मा इनको हाफिज बनाने से नहीं होगा। जहालत का खात्मा तब होगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे मदरसा कलीमिया में। इसको रस्म कहते हैं कि बाहर से बच्चे लाओ, दस्तार बंदी दो, पढ़ाओ, दस्तार बंदी दो और भेज दो। इसको रस्म कहा जाता है। हम अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे, अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे। इसको स्पिरिचुअल कहते हैं। कितनी मेहनत और मशक्कत से हाफिज गुलाम रब्बानी पढ़ा रहे हैं, कभी पूछा आपने? उनकी बीवी का क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है, तबीयत तो नहीं खराब है, घर का खर्चा कैसे चल रहा? कोई पुरसाने हाल नहीं। इसको रस्म कहते हैं। रस्म की बजाय स्पिरिचुअल में ध्यान दें, रूह में ध्यान दें। मुझे यकीन है मैंने कुछ बुनियादी बातें की है। अब आप लोग अपने ज़मीर से, अपने दिल से, अपने आप से बात करके सोचेंगे तनाई में कि मुझे क्या करना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे लिए इतनी मेहनत और मशक्क़त की है, हम तो अल्लाह का शुक्र है कि खुशहाल हैं, चल फिर रहे हैं। मैं जलसे में कितना चंदा हुआ पता है आप लोग? बहुत मेहनत की गई है और कई दिनों से गांव मेहनत मशक्क़त करके पैसा 2-2 रुपया 10-10 रुपया जमा कर रहे हैं लोग। ऐसे ही डोर टू डोर जाके ये कहना चाहिए, भाई 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 अपनी बच्ची और बच्चे को मकतब में भेजो, मदरसा कलीमिया में पढ़ने के लिए भेजो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर कोई आपसे कहेगा बार बार मेरे घर पे आ जाता, हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ, शी इज माई डॉटर, ही इज माई चिल्ड्रन, इट इज अवर मैटर। मेरी मर्जी पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। नौजवान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस तरह चंदा किया मेहनत से, ऐसी डोर टू डोर जाके बोले ना तू भेज अपने बच्चे को मदरसे में, आप भेजें। और ये आपका पर्सनल मैटर नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी बेटी किसी काफिर के साथ भाग जाएगी तो सिर्फ आपकी नाक नहीं कटेगी, पूरे बरहमपुर की नाक कटेगी। ये पर्सनल मैटर नहीं हुआ, पूरे समाज का मैटर हुआ, पूरी सोसाइटी का मैटर हुआ, पूरे कल्चर का मैटर हुआ। इसलिए भेजिए अपने बच्चे को मकतब में। नहीं भेजा तो लड़ ले, मैं ये कहूंगा लड़ ले। पैसे के लिए लड़ते, खेत के लिए लड़ते, दुकान के लिए लड़ते, मकान के लिए लड़ते, दीन के लिए भी लड़ लेना।